हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का सब इंग्लिश सब्जेक्ट लेसन नंबर 1.2 डिक एंड वाइटिंग टोंग एंड इट्स कैट। There was once a poor boy called Dick Whittington who lived in a small village in the south of England. He had no proper home for both his parents had died, and he was unkindly treated by many of the villagers. One day Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold, and he decided that he would go there at once and pick his fortune up in a gold piece from the streets, for he thought people might treat him more kindly if he were rich. हाँ फ्रेंड, अब यहाँ पर क्या बोला है कि एक एक बॉय था, उसका नाम डिक वाइटिंगटन था। वो एक छोटे से गांव में रहता था, हम साउथ ऑफ इंग्लैंड के। और उसके पास हो घर नहीं था, और उसके जो पेरेंट्स थे वो डाइट हो गए थे। और वो वहाँ के जो विलेजर्स थे वो उसको अनकाइंडली ट्रीट करते थे, अच्छा बर्ताव नहीं करते थे उसके साथ। फिर एक दिन डिक ने किससे सुना कि जो स्ट्रीट ऑफ लंदन है वहाँ पे बहुत सारा गोल्ड आने वाला है। एंड और फिर उसने डिसाइड किया कि वो वहाँ पर जाएगा और एक उसका पिक और एक उसकी गोल्ड की जो ब्लॉक रहती है वो उठा लेगा वहाँ के स्ट्रीट से। फॉर ही थॉट पीपल माइट। फिर उसने सोचा कि अगर वो रीच रहेगा तो फिर वो वहाँ के जो विलेजर्स थे वो उसको काइंडली ट्रीट करेंगे, अच्छे से रहेंगे उसके साथ। So young Dick set out to walk to London. He had not gone far when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home. I have no home, Dick answered. I am on my way to London to find my fortune. हाँ फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या बोला है? फिर डिक निकला लंदन को। हम्म, फिर वो वहाँ पे जा रहा था लंदन को। तो फिर वहाँ पे एक आदमी मिला उसको। फिर वो आदमी ने पूछा कि तुम घर से भाग रहे हो? तो फिर डिक ने बोला कि नहीं, मेरे पास घर नहीं है। तो फिर डिक ने बोला कि मैं लंदन जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। फॉर्चून मतलब अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। ओके, फिर आगे देखो फ्रेंड्स। I am going to London myself, said the carter. Jump up here beside me and we will journey together. हाँ फ्रेंड, यहाँ अभी क्या बोला है कि वो जो आदमी था कार्टर, वो वो भी जा रहा था लंदन, वो उसके काम से। तो फिर वो कार्टर ने बोला आ जाओ मेरी गाड़ी में, हम दोनों एक साथ जाएंगे लंदन। They arrived in London just before nightfall, and the carter left Dick and made his way to an inn. फिर कार्टर ने डिक को लंदन में छोड़ दिया और रात गुजरने से पहले। फिर डिक और डिक एंड मी Poor Dick stood alone and looked around him in dismay. फिर वो जो बेचारा डिक था वो आजू बाजू देखने लगा। Where was all that fine gold? फिर उसने बोला कि किधर है वो वाला गोल्ड जो आने वाला था स्ट्रीट ऑफ लंदन में। ऑल ही could see were dirty streets and lots of unfriendly people. फिर उसने यहाँ पे ये आजू बाजू देखा तो फिर बहुत गंदी जगह थी, और वहाँ पे अनफ्रेंडली पीपल मतलब अ, अनजान अनजान बोलते हैं ना, अनजान लोग, मालूम नहीं कौन है। He had nowhere to sleep, and in the end he spent the night in the corner of an alley, where he hoped he would come to no harm. फिर उसने बहुत ढूंढा और फिर एक कोने में जा गया जिधर उसको कोई नुकसान नहीं, हार्म नहीं है। वहाँ पे जाके उसने उसकी रात गुजारी। The next morning Dick woke up cold, मिसेरेबल एंड वेरी हंग्री। फिर जब दूसरी मॉर्निंग हुई तब वो जो उठा तो फिर वो उसको बहुत ठंडी लग रही थी, और बेचारा वो बहुत हंग्री भी था। He went around begging for food, but again and again people shouted at him. फिर वो बेगिंग करने लगा, बेग फूड के लिए, कोई दे दो। तो फिर किसने भी नहीं दिया और उस पर चिल्लाने लगे जो वहाँ पे जो पीपल थे, आदमी थे। Go away, you lazy fellow, be off with you, and aim angry blows at his head. At last he collapsed in the
street and lay there too weak to look further for food. फिर उसने बहुत ये ऐसा ढूंढा ढूंढा, फिर उसको 2 वीक तक उसको वो भूखा रहा. By chance, Dick had fallen in front of a house belonging to a rich merchant called Mr. Fitzwarren. The cook was trying to drive Dick away. When Mr. Fitzwarren returned home from inspecting his ship, he stopped and said to Dick, sorry, why don't you work if you need food? तो फिर बाय चांस उसको एक सामने घर मिला. इसका घर था वह एक रिच मर्चेंट मिस्टर फिट्जवेरन का. फिर वहाँ पे एक जो कुक था, बावर्ची जिसको बोलते, वो फिर वहाँ पे दिख गया और फिर उसको बोला कि कोई फूड है तो दे दो. तो फिर वो जो कुक था वो उसको भगाने लगा, बोला नहीं यहाँ से जाओ, तुम जाओ. तो फिर जब मिस्टर फिट्जवेरन आए तो फिर वो बोले कि अगर तुमको भूख लगी है तो तुम काम क्यों नहीं ढूंढते. फिर आगे देखो. आई विल वर्क सेड डिक बट आई नो नो बडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू. फिर डिक ने बोला मुझे काम चाहिए पर कोई नहीं है मुझे देने को. नहीं सॉरी, कोई जानता नहीं है वो डिक किसको भी. यहाँ पे अभी लंदन में आया है वो साउथ इंग्लैंड से, तो फिर कैसा उसको मालूम पड़ेगा. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हाँ एनीथिंग टू डू. फिर आगे देखो. हाँ फ्रेंड्स, take him into the kitchen. Mr. Fitzwarren ordered. The cook feed him first and then find some work for him. हाँ फ्रेंड, अभी क्या बोले कि मिस्टर फिट्जवर्न जो था उसने ऑर्डर दिया कुक को कि पहले तुम डिक को पहले कुछ खिलाओ और फिर बाद में उसके लिए कोई काम ढूंढो. So Dick was given a home and a living. He had a small corner of the attic to sleep in and his job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen. Dick's life should have been much better than before, but he still had two difficulty to face. हाँ फ्रेंड्स, क्या बोला कि अभी वो जो डिक था उसको एक रहने के लिए जगह मिली अच्छी और एक सोने के लिए एक छोटा सा कॉर्नर मिला. और फिर उसको उसकी जो जॉब थी वो क्या थी, कुक को हेल्प करने का, पॉट्स एंड पैन्स वॉश करने के लिए. और डिक्स की जो लाइफ थी अभी पहले से अच्छी लाइफ हो गई, बेटर लाइफ. फिर भी अभी यहाँ पे दो डिफ़िकल्टीज डिक को फेस करनी पड़ती थी. The first was that the attic he slept in was overrun by rats and mice. At night, they scampered all over him and kept him awake. After a time, he solved this problem by saving the few pennies he was paid and buying himself a cat. In no time at all, the cat chased away all the rats and mice and Dick was able to sleep peacefully. हाँ फ्रेंड्स, अभी द फर्स्ट डिफ़िकल्टी क्या थी डिक की कि वहाँ जो वो जगह थी वहाँ पे जो सोता था डिक, वहाँ पे रैट एंड माइस उसको बहुत परेशान करते थे. तो फिर उसकी वजह से वो डिक सो नहीं पाता था, जागेला रहता था. तो फिर डिक ने कुछ सेविंग की, पैसे कुछ सेव किए पैसे, वो पैसे से उसने एक कैट खरीदा. फिर वो जो कैट थी वो उसको वो जो माउस एंड रैट्स आते थे फिर वो उसको चेस करके भगा डालती थी. फिर वो डिक आराम से सो पाता था. आगे देखो. द अदर डिफ़िकल्टी विच वॉज नॉट सो ईजी to overcome was the cook's bad temper. She shouted and screamed all day and would scold Dick and hit him with a wooden spoon even when he was working as hard as he could. हाँ फ्रेंड, अभी दूसरी डिफ़िकल्टी क्या थी, वो जो कुक था उसका जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था. वो डिक को बहुत ये क्या करता, स्कोल्ड करता था, बहुत सताता, स्कोल्ड और स्क्रीम करता था. आखिर दिन जितना भी डिक
हार्ड से हार्ड काम करता रहा, फिर भी वो उसको ये वुडन स्पून से बीट करता था। One night Dick decided he could stand it no more. Early the next morning before the cook was up, he set out with his cat to seek his fortune elsewhere. हाँ फ्रेंड, एक रात डिक ने डिसाइड किया कि कुक जो था वहाँ का, उसके उठने से पहले ही वो वहाँ से भाग जाएगा। फिर वो सेट हिज और उसकी कैट के साथ वो लेके वो और उसकी कैट के साथ वो उसका फॉर्चून दूसरे यहाँ पे कोशिश करने निकले। द टू ऑफ देम वॉक एज फार एज होलोवे ऑन देयर वे आउट टू of London. Then Dick sat down on a stone to rest. हाँ फिर अभी क्या बोले कि वो दोनों डिक और जो कैट थी उसकी, वो दोनों निकले और चलते रहे हॉलोवे पे। फिर वो लोग ये लंदन से थोड़े दूर बाहर आए। फिर वहाँ पे डिक बैठ गया एक स्टोन पे रेस्ट करने के लिए। इट वॉज द 1st November, All Saints Day, and the church bell were ringing. As Dick sat and listened, it seemed they were ringing out a message for him. वो जो दिन था वो 1st November था। 1st November सेंट्स डे था, सन्स डे था। तो फिर वो जो चर्च की जो बेल थी, वो डिक को लग रहा था कि वो चर्च की जो बेल रिंग कर रही थी, वो उसके लिए कोई मैसेज भेज रही थी। वो मैसेज क्या था फ्रेंड्स? टर्न अगेन वाइटिंग टोंग टू वोटली सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंडन। Lord Mayor of London, said Dick. I should like to be Lord Mayor and ride in a fine coach. I can put up with a few scolding from the cook if that is what is in store for me. फिर लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, डिक ने बोला लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, बाप रे बाप। फिर डिक ने बोला अगर वो कुक थोड़ा सा स्कोल्ड बसाता चिल्लाता है तो क्या हुआ, पर मैं लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन बनूंगा। तो फिर सो डिक एंड हिज कैट रिटर्न देयर स्टेप्स टू मिस्टर फिट्जबर्न हाउस। लकीली दे वर एबल टू स्लिप बैक बिफोर दे हैड बीन मिस्ड। फिर अगर लकीली वो लोग पहुंच गए घर पे, किसके? मिस्टर फिट्जबर्न के, कुक के उठने से पहले। Now Mr. Fitzwarren used to send ships far across the sea to trade with other countries. He would load a ship with goods for the captain and ship's crew to sell in faraway places, and then they would bring back goods that could be sold at home. फिर वो जो मिस्टर फिट्जवेरन थे, उनका काम क्या था? वो शिप्स को बाहर कंट्री में भेजते थे, अपने कंट्री के गुड्स लेके वो बाहर कंट्री में गुड्स बेचते थे, वो एक कैप्टन को लेके साथ। हाँ फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।